चलिए ध्यान देंगे आप सभी के लिए फिर 2000 कितना है 20 सेकेंड सिटिंग का हिंदी का पेपर है, जिसको हम लोग क्या करेंगे आज रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे बाबू? रिवाइज करेंगे। और सुनिए आपको बता देते हैं कि रिवाइज करेंगे वही है 2020 में, जैसे पिछले सुबह वाले पेपर में बताए थे, यानी कि पेपर 1 में बताए थे कि 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें 50 का जवाब देना होता है। तो इसमें भी आपके टोटल प्रश्न कितने हैं? 60 है। और टोटल प्रश्न में आपको जवाब कितने देने हैं? 50 का जवाब देना है। कितने का जवाब देना है? 50 का जवाब देना है सबसे पहले। तो इन 50 प्रश्नों को हम डील करेंगे एक एक करके। ध्यान से देखिएगा, गारंटी देते हैं कि अगर ध्यान से सुनिएगा तो पढ़ने से ज्यादा सुनने से याद होता है। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे। शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? अब बताइए, निराला के साहित्य साधना किसकी रचना है? राम विलास शर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है बाबू? राम विलास शर्मा की रचना है, जिसको उन्होंने लिखा है। किसने लिखा है जी? राम विलास शर्मा ने। किसने लिखा है? राम विलास शर्मा ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत में की गई है। संस्कृत में जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है उसकी रचना का मूल भाषा संस्कृत है। और जो हम लोग के गांव में पाठ होता है वो रामायण नहीं है, वो रामचरितमानस होता है, जो कि जिसकी रचना किसने की है? तुलसीदास ने। और इसकी रचना किसने की है? वाल्मीकि ने। किसने किया है जी? वाल्मीकि जी ने किया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 3, अमरकांत की लिखी कहानी कौन सा है? बहादुर है। और बहादुर के बारे में बहुत सारा एक्स्ट्रा प्रश्न भी हम आपको सुना देते हैं, क्योंकि बहादुर पाठ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान दीजिए। तो बहादुर पाठ से आपको ध्यान देंगे। बहादुर पाठ से आपको क्या मिलेगा? बहादुर को अमरकांत ने लिखा है। अमरकांत की पत्नी का नाम क्या है? निर्मला नाम है। इस कहानी में लेखक के बेटे का नाम क्या है? किशोर है। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। बहादुर कहां से आया था? नेपाल से आया था। एक प्रश्न में अनेक प्रश्न हैं, जरूरी नहीं कि हम आपको यही प्रश्न देंगे, जो बहुत सारा एक्सटर्नल प्रश्न भी आपको मिलेगा। ठीक से बैठेंगे आप लोग? ठीक है, अगला है बहादुर का बाप कहां मरा था? तो बहादुर का बाप युद्ध में मरा था। और बहादुर के साथ उसकी कौन मरी बची हुई थी? मां बची हुई थी। और उसी के पिटाई के कारण ही भागा था। मम्मी ने उसको क्यों पीट दिया था? भैंस को मारने के कारण। इसलिए आप लोग भी घर पर जीव जंतु अगर रखी हो मम्मी तो नहीं मारिएगा, तो जितना आप उसको मारिएगा उतना वो आपको मारेंगे, हिसाब बराबर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ही ना कि अब हम अपन बदला सधाने के लिए उसको पीट, जैसे आप लोग क्या करते हैं, मम्मी आपको मारी, आप अपने छोटे भाई बहन को मार दिए, उसके बाद फिर मम्मी आई आपको फिर मार दी, हिसाब बराबर। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों पड़ते हैं? तो अगर पूछे, सुन लीजिए, उनकी बेटी ने उनसे पूछा था। तो इसमें बेटी ऑप्शन नहीं है। तो बेटी क्या होती है? लड़की होती है। ठीक है, अर्थात उनसे क्या किसने पूछा था? उनकी लड़की ने पूछा था। सुन लीजिए, टेबुल पर किताब है। तो कारक हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है कारक का, जाके पढ़ लीजिएगा। मेरे चैनल पे इंस्टेंट शिक्षा पे आपका वीडियो पड़ा हुआ है कारक का, जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर में और पर जो होता है अधिकरण का चिन्ह होता है। अब देखिए तो इसमें कहीं अधिकरण है? यहां पे है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला देखेंगे। अगला हमारा है, मैदान में सभा लगी हुई है। तो सभा हो रही है। तो सभा कई आदमी से होता है? एक से ज्यादा लोगों से होता है। तो सभा एक समूह हो गया। सभा का हो गया? हो एक समूह हो गया। और तो सभा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक है। अब सुनिए, चंचला किस शब्द का पर्यायवाची है? अनुमान लगाइए। आपके पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है,
ठीक है, यानी कि उसमें क्या होती है, चंचलता होती है। और पैसा को हम लोग आम भाषा में लक्ष्मी भी कहते हैं, अतः चंचला का पर्यायवाची क्या होगा, लक्ष्मी हो। ये आ गई आपके पास, टिकेंगी, आपके पास विद्या आ गया टिकेगा, आपके पास शक्ति आ गया कुछ दिन तक टिकेगा, लेकिन लक्ष्मी भी आ गई, ये चंचला होती हैं, आपसे आज आएंगे आपके पास से चली जाएंगी, अतः चंचला किसका है, लक्ष्मी का। अब चलिए, होश शब्द का प्रयोग होता है हमेशा, तुमको होश आया, उसको होश आया, यानी हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। होश का प्रयोग हमेशा कौन चीज में होता है, कभी आप सुने हैं कि हमको होश आए, सुने हैं, नहीं सुने हैं। अतः होश कैसा है, एक वचन है। कुछ शब्द जो होता है हमेशा एक वचन होता है, याद रखिएगा, खास करके वैसे शब्द जो भाव को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उन्हें हम क्या कहते हैं। अब सुनो, ये हम थोड़ा समझाएंगे आपको, क्योंकि समझाएंगे तभी जाके क्लियर होगा। समझ लीजिए, जो शब्द अपना रूप नहीं बदलता है उन्हें हम अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, और जो अपना रूप बदलता है उन्हें हम विकारी कहते हैं। अब सुन लीजिए, जो रूप बदलता है विकारी के अंतर्गत संज्ञा आता है, क्रिया आता है और सर्वनाम आता है, लेकिन अव्यय जो है यह अविकारी होता है, यह कभी रूप नहीं बदलता है। अब जैसे अगर सीता और गीता लिख दिए तो सीता और गीता लड़की का नाम है, तो वो और क्या है, और ही लिखा गया है। और राम और श्याम लिख दिए तो यहां भी और क्या है, और ही है। लेकिन वही अगर हम क्रिया डालते हैं, सीता और गीता खाती हैं, लेकिन वही जब राम और श्याम होगा तो चेंज हो जाएगा कि नहीं, राम और श्याम खाते हैं, चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए रूप बदलता है, इसलिए सब क्या है, संज्ञा, क्रिया और सर्वनाम क्या है, विकारी है। और अव्यय जो होता है क्या होता है, अविकारी होता है। आप लोग को पढ़ाया गया है, याद है, दिमाग को धो दिए हैं आप लोग। चलिए अगला देखेंगे। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, लड़की अभी तुरंत भर्ती होनी चाहिए, या किस पार्ट का लाइन है, सॉरी ये किसने कहा था, बड़े डॉक्टर ने। अगर यहीं पे नाम दे दिया होता डॉक्टर धनशेखरन तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते। ठीक है, लड़की को भर्ती होने के लिए तुरंत कौन आदेश दिया, बड़े डॉक्टर ने। अगला प्रश्न है, हमको लगता है कि इसका जवाब आप लोग खुद दे देंगे। नगर शीर्षक की कहानी के लेखक कौन है, सुजाता। कौन है, सुजाता। अगला है, तीन बेटे, तीन वो बेटा थे, नारायण करके था ना, ऐसे करके था, उसको अपनी माँ को नहीं रखते थे। तीन बेटे, दो वक्त की रोटी और एक माँ, या किस पाठ की लाइन है, तो धरती कब तक घूमेगी। अगर पूछते कि धरती, नहीं पढ़े मिल जाएगा, धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, तो याद रखिएगा सीता है। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, सीता है। आगे बढ़ते हैं, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी, बहू थी। वाह, देखते बता दिया आप लोग। अगर यही नाम उलट जाता तब क्या होता, मंगम्मा नजम्मा की कौन थी, सास। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़िएगा थोड़ा गौर से, नाम उल्टा रिश्ता उल्टा। अगर मंगम्मा आगे चली जाती, नजम्मा पीछे आ जाती, तब क्या होता। अच्छा ये बताइए, तो किस भाषा की कहानी है, कन्नड़ भाषा की है। कहानी का नाम क्या है, दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा में जुआरी का नाम क्या है, रंगप्पा नाम है। शाबाश, ऐसे ही देखिए, यही पढ़ाई का मतलब होना चाहिए। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, देवनागरी, 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 देवनागरी। नागरी तो हर्षिकार से लिखा नहीं जाएगा, इसलिए सही ऑप्शन क्या है, ए नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हलकारे शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या होता है जी, हलकारे। हल मतलब हल चलाने वाले को कहा जाता है, अर्थात देखिए इसमें दिया है हल जोतने वाला। क्या होता है हलकारे का अर्थ, हल जोतने वाला। जब आप प्रश्न डील कर रहे होंगे आपको समझ में आता होगा कि आपकी तैयारी कितनी है। जब हम प्रश्न आपको समझा रहे हैं तो आपको अपने तैयारी का पता चलता होगा कि आप अपने आप को कितना तैयार किए हो, आप कितना मजबूत है, आप कितना अच्छा से पढ़ रहे हैं, ये आपको निर्भर कर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। संधि का भेद नहीं है, तो संधि का भेद संज्ञा संधि नहीं होता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन ही भेद है संधि के।
ठीक है, सब संज्ञा संधि कोई भेद नहीं होता। देखिए आपको अगर नहीं पढ़े होंगे तो सब एक जैसा लगेगा, सब आपको सही दिखेगा। ठीक है, तब आपके अंदर आत्मा से आवाज निकलेगी, फंस गए अब कहाँ जाए रे बंदे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई सुन लीजिए, अगर सुन लीजिए आपको बता दे रहे हैं हर्षी और दीर्घी का अंतर। इसमें पूछ रहा है कि अंतस्थ, याद रखिएगा, हई हर्ष जो है हर्षई और ऊ ये होता है, दीर्घ में आ जाएगा आ ई और उ, अंतस्थ में आ जाएगा य र और कौन सी लव, और उसमें आ जाएगा हाँ। ठीक है, ये आ जाएगा। अब बताइए तो इसमें कौन ग्रुप में है वो, दीर्घ स्वर है। ठीक है, अगला उच्चारण का सही संधि विच्छेद, याद रखिएगा उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ चारण। देखिए कहां है, कहां है, बी है। हाँ, अगर तब पूरा रहेगा तो गलती हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ चारण। आगे देखेंगे, सात्विक का विपरीतार्थक, सात्विक मतलब होता है जो मांस मछली वगैरह ना खाए, जो कभी किसी का नुकसान ना पहुंचाए, यानी संत प्रवृत्ति का, तो क्या हो जाएगा, तामसिक हो जाएगा, नशेड़ी हो जाएगा। तामसिक जो हमेशा खान पान में मतलब वैसे खाना खाता हो जो कि मतलब उसको क्या बना के रखे, तामसी बना के रखे। आगे, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो आपके घर में भी जो पीसने का काम होता है मम्मी के जिम्मे होता है, याद रखिएगा माँ पीस रही थी। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था, उमीरुद्दीन, है कहीं नहीं है, यहाँ पे है अमीरुद्दीन। क्या नाम था, अमीरुद्दीन। आगे बढ़ेंगे, सुजान रसखान की रचना किसकी है, रसखान की है। देखो ऑप्शन ऐसा ही कट जाएगा, मियाजान कोई हिले नहीं आपकी किताब में। सुजान तो उनकी का थी वो, हाँ उनकी प्रेमिका थी, तो वो तो ऐसे ही कट गई, वो तो लिखेगी नहीं। ठीक है, आगे, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ मुस्लिम पर्व मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, मुहर्रम मनाया जाता है, नहीं, कंफर्म कर लीजिएगा बुक से। काशी संस्कृति की पाठशाला है, किसकी पाठशाला है, संस्कृति की। इसको देवभूमि भी कहा जाता है, काशी को क्या कहा जाता है, देवभूमि। अब सुनिए, ये देखिए तो पढ़ा दिया है ना, लौट कर आऊंगा फिर, कहां लौटने की बात करते हैं, बंगाल में। कहा हो, बंगाल में, कहा, बंगाल में लौट के आने के, कौन लौट के आने की बात करते हैं, लौट कर आऊंगा फिर के कवि कौन है, जीवनानंद दास है, जो बंगाल में लौट के आने की बात करते हैं। कौन कौन रूप में, तो कभी कौआ बन के, कभी अबाबिल बन के, कभी उल्लू बन के, ये ना बन के लौट के आना चाहते हैं जी। ठीक है, यही ना बन के लौट के आना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था, ये भीमराव अंबेडकर का बात है। ये किसका बात है, भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए किसकी बेटियां थी, सॉरी किसकी बहनें थी, तो खोखा की। अगर यहाँ पे होता किसकी बेटियां थी तो आंसर चेंज हो जाता। ठीक है, प्लेटो और कांट क्या थे, दार्शनिक थे। अगर पूछ दे कि कवना पाठ का लाइन है, तो भारत से हमने क्या सीखा का लाइन, किसका लाइन है, भारत से हमने क्या सीखा। आगे बढ़ते हैं, ये बताइए, ये कन्नड़ वगैरह कौन सी भाषाएं हैं, दक्षिण भारत की भाषा है। अच्छा, अगर दक्षिण भारत की भाषा है तो इसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी, नहीं नंदी नागरी होगी। कौन सी नागरी होगी, नंदी नागरी होगी। आगे बढ़ते हैं, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सी विद्या है, तो निबंध है। क्या है जी, निबंध है। स्वदेशी को किसने लिखा है, प्रेम घन ने। किसने लिखा है, प्रेम घन ने लिखा है। आगे बढ़ेंगे, रेनर मारिया रिल्के बताए हैं, ये जर्मनी के कवि थे। कहाँ के कवि थे, जर्मनी के। और इन्होंने आपके पाठ किताब में पता है कौन सा लिखा है, मेरे बिन
तुम प्रभु। कौन लिखा है जी? मेरे बिन तुम प्रभु। कौन लिखे हैं वो? रेनर मारिया रिल्के। जीती जीत मैं निरखत हूँ, ये किसका है? वो उसी दिन बताए थे, ये इंटरव्यू है, साक्षात्कार है। किसने लिया था? रश्मि वाजपेयी, उनकी एक शिष्या थी, रश्मि वाजपेयी ने लिया था। किनका इंटरव्यू? बिरजू महाराज की। आगे बढ़ते हैं। शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे? वो चाचा थे। ये थोड़े रसिक मिजाज के थे, चाचा बहुत कर्जा वर्जा लेते थे इनके। कौन? शंभू जी महाराज। आगे बढ़ते हैं। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास गई थी? माँ के पास। ठीक है। और सुनिए, निबंध के लेखक कौन है? ये पाठ जो है थोड़ा क्वेश्चन गलत है। अब बोलिए कि सर जी बिहार बोर्ड पूछा है? बिहार बोर्ड पूछा है तो सर जी गलत कैसे? तो आपके किताब में 2-3 गो निबंध है, उससे पूछिए कि कौन निबंध का लेखक पूछ रहा है। इसके आगे होना चाहिए ना, नागरी लिपि या अभिन्यो या नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुछ तो पूछना चाहिए ना। तो ये प्रश्न मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन अगर पूछा होगा नागरी लिपि तो सुन लीजिए, अगर इसमें दिमाग लगाएं तो अगेन आपके किताब में कविता लिखा है, जयशंकर प्रसाद कुछ नहीं लिखे हैं, और पंत जी भी आपकी किताब में कुछ नहीं लिखे हैं। क्या लिखे हैं? लिखे हैं, हाँ लिखे हैं, तो वो भी कविता लिखे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग खर्चा करेंगे। इसमें यह क्वेश्चन हो सकता है कि निम्न में कौन निबंधकार है, तो अब आपको गुणाकर मूल्य हो जाता। ऐसे जो अभी कुछ स्थिति में पूछा ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। 4 सप्तक के संपादक प्रयोगवादी कवि कौन थे? अगेय जी थे। 4 सप्तक में ये थे। हिरोशिमा किस देश का हिस्सा है? जापान का है। और हिरोशिमा के लेखक कौन है? अगेय जी हैं। कौन है? अगेय जी हैं। वीडियो स्टॉप करो, काटना नहीं, स्टॉप करना है, नीचे वाला दबाना। हमने देखा हिरोशिमा किसका शहर है जी? जापान का। किसने लिखा है इसको? अगेय ने। और ये कैसी कविता अगर पूछ दे हिरोशिमा कैसी कविता है, तो ये मानव विभीषिका की कहानी है। किसकी कहानी है? मानव विभीषिका, यानी इंसानों द्वारा इंसानों पर किए गए अत्याचार का। किसने बम फेंका था? अमेरिका ने। किसके ऊपर? जापान के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त। कौन पाठ का पंक्ति है? वृक्ष की हत्या। किसने लिखा है? कुंवर नारायण ने। किसने लिखा है? इस पाठ इस कविता को पढ़ा रहा था तो आपको बताए थे कि उसके जूते की तुलना किससे की गई है? उसके जड़ से। उसके खाकी वर्दी की तुलना किससे की गई है? उसके खाल से, छाल से। उसकी टहनी की तुलना किस चीज से की गई है? उन्होंने शहरों को किससे बचाने का बात किया है? नादिरों से। जंगल को किस चीज से बचाने का बात किया है? मरुस्थल होने से। इंसानों को किस चीज से बचाने के लिए बताया है? जंगल होने से। इंसानों को किस चीज से बचाने के लिए कहा है? जंगल हो जाने से। तो इस पाठ से यही सारा क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं। कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? वो शास्त्रीय गायक है। क्या है? शास्त्रीय गायक है। ये आपका वही इंटरव्यू में का है, हाँ साक्षात्कार में का है। रोन नदी कहाँ बसा हुआ है? रोन नदी के किनारे कौन सा शहर है? अविन्यो है। अविन्यो किस देश का हिस्सा है? फ्रांस का। फ्रांस में अविन्यो में जो मठ थे उसको क्या कहा जाता है? ला शत्रुज। क्या कहा जाता है? ला शत्रुज कहा जाता है, याद रखिएगा। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए। और साहित्य अकादमी किसके लिए मिला था? रश्मि रथी के लिए। किसके लिए मिला था? आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ष अभिन्यों में कैसा होता है? रंग समारोह होता है। इसमें पता है क्या होता है? दुनिया भर के लेखक जाते हैं और वहां बैठ करके लिखने का काम करते हैं, बहुत सारा कहानी वगैरह लिखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल किसी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे? इंदिरा गांधी। कौन जी? इंदिरा गांधी। उसने कहा था कि मैं कल पटना जाऊंगा। कैसा वाक्य है? देखिए इसमें 2 गो वाक्य है, तो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगर 2 गो से ज्यादा होता तो क्या हो जाता? संयुक्त हो जाता। लेकिन अभी कई गो 2 गो इसमें वाक्य है? 2 गो है। आगे, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो याद रखिएगा, कर्म
कारक होता है, पदबंध नहीं होता है, यानी कि ये इसका भेद नहीं है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो, दोनों होता है, समास के लिए भी वीडियो मौजूद है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा होता है? द्वंद। क्या है? द्वंद। क्या है? द्वंद है। दोनों पद है, माता पिता, भाई बहन, दिन रात, उल्टा सीधा, ये सब क्या है? द्वंद समास। क्या है? द्वंद समास है। वो क्या है? द्वंद समास है। और सुनिए, याद रखिएगा, द का उच्चारण स्थान, सुन लीजिए, उच्चारण स्थान आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो तरीका जान लीजिए उच्चारण स्थान पहचानने का। अपने मुंह के अंतिम भाग से यहां से नंबर डालते आइए ऊपर की तरफ। एक नंबर, क्या जी? एक नंबर। एक नंबर में कंठ को रखिए, ठीक है। 2 नंबर में कंठ के बाद कहां आएंगे हम लोग? तालु। तालु पर आइए। उसके बाद कहां आएंगे? मूर्धा। मूर्धा कहा जाता है तालु से आगे वाले हिस्से को और दांत से पीछे वाले हिस्से को, जो खुरदरा भाग है, जीभ घुमाइएगा उस जगह को मूर्धा कहा जाता है। मूर्धा के बाद आइएगा दंत पे। कहां आइएगा? दंत पे, यानी कि मूर्धा जो रुखड़ वाला भाग है उसके आगे वाला हिस्सा क्या है? दांत है। और उसके बाद बाहर निकल जाइए, 5 ओठ। ठीक है, अब चलिए, तो 1 नंबर में कखड़ आ जाएगा, 2 नंबर में चछड़ आ जाएगा, 3 नंबर में टठड़ आ जाएगा, 4 नंबर में तथड़ द और 5 नंबर में फ फ व भ। अब सुनिए, अब नीचे से ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। चलिए, तो इसमें से कौन वर्ग का पूछा है? ट वर्ग का। अब बताइए, द कौन का है? दंत है। आगे समझ में भाई, अगर याद कर लिए तो आपको कौन पूछेगा आप। ठीक है, नीचे से ऊपर आइए, नीचे से ऊपर आएंगे आप क्लियर कर लेंगे अपने आप। अगर ऊपर से नीचे जाना है तो नीचे से शुरू करना पड़ेगा। और सबसे आसान वर्ग जानते हैं कौन सा होता है? प वर्ग होता है। कौन होता है? प वर्ग। इसीलिए देखिएगा, कोई छोटा बच्चा सबसे पहले पा पा मा करते रहता है, यहां तक कि पानी को भी माम बोलता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन आसान होता है। अब सुनो, अगर हम कोनो चीज में ऐसे लगा देनी एक पावर आधा हो जाला, का हो जाला? एक का कहल जाला? हलंत कहल जाला। का कहल जाला? एक हलंत। और हलंत किसी भी शब्द को क्या कर देता है? शब्द को नहीं, वर्ण को क्या कर देता है? आधा कर देता है। लेकिन ये लगता किसमें है? सिर्फ व्यंजन में लगता है। आप स्वर में हलंत नहीं लगा सकते हैं, लगाइएगा गलती हो जाएगी। बुझे? आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिए, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? महात्मा गांधी। कौन चाहते थे जी? महात्मा गांधी। ये आपके अंतिम पाठ का शिक्षा और संस्कृति पाठ के शब्द से है। आगे बढ़ेंगे। गुरु नानक का जन्म लाहौर के कहा हुआ था? अगर पूछ दे कि उसको अब किस नाम से जाना जाता है? नाना काना साहब। कौन नाम से जाना जाता है? नाना काना साहब के नाम से जाना जाता है, जहां इनका जन्म हुआ था। कहाँ? तलवंडी में। कहा हुआ था? तलवंडी में। आगे बढ़ते हैं। मछली शीर्षक में दीदी के प्रेमी का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र कुमार थे। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पूछ जाता है, दीदी किसके लिए तड़प रही थी? नरेंद्र के लिए। किसके लिए? नरेंद्र के लिए। दीदी किसके भांति तड़प रही थी? तो मछली के भांति। दीदी किसके भांति तड़प रही थी? नरेंद्र की पिटाई किसने की थी? अच्छा, केहू के घरे जी बहुत लड़की की के मारी तरह के पापा, तो नरेंद्र की पिटाई किसने की थी? पिताजी ने। किसने किया था? पिताजी ने। आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर किस भाषा के हैं? अंग्रेजी का पापा कहा जाता है इनको। हाँ, अंग्रेजी के लिटरेचर के जनक है। अंग्रेजी में अलग अलग विभाग का अलग अलग जनक माने जाते हैं। आगे देखिए, रसूलन बाई बताइए क्या थी? नर्तकी थी। रसूलन बाई और बतूलन बाई 2 बहनें थी। आपको ये मिलेगा जित में, मैं निरखत हूं, मैं उसमें चर्चा किए हैं। कौन? बिरजू महाराज अपने इंटरव्यू में, कि जब भी ये जाते थे किनके घर घूम के जाते थे? रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर के तरफ घूम के जाते थे। ठीक है, अगला है, मुआ सुहा नहीं ले वर्षो
मेरे आंसू को ले जाके बरसा दो, ये किसने लिखा है? घनानंद ने। किसने लिखा है? घनानंद ने। किसने लिखा है जी? किसके घर में बरसवाना चाहते थे? सुजान के घर में बरसवाना चाहते थे। देखिए तो कितना बढ़िया याद रह रहा है आप लोग को। अच्छा ये बताइए, कार्य राक्षसी इस छोटे को बच्चे को क्यों पीट रही है? ये मंगवा ने अपने बहू को डांटा था। कब? जब उसने अपने पोते को पिटाई कर दी थी, उसके पोते को, तो उन्होंने क्या किया था? यही बोली थी, और इसी बात को लेकर अलगा कर दी उसको। जाओ तुम अपना बनाओ खाओ, हम तुमको अपने घर में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी के पति का नाम का था, और वो कहाँ रहते थे? क्या करते थे? रिक्शा चलाते थे। देखिए हमारा आप लोग 60 इसमें देखने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम 60 के साथ साथ आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए ना, लेकिन अब जब हम पूछेंगे तो फिर 12 बज जाएगा चेहरे पे। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे? गुजराती। कौन कौन पाठ लिखी है आपकी किताब में? माँ की मुख्य नायिका मंगू। मंगू क्या थी? जन्म से पागल थी। अच्छा, वो माँ उसको अस्पताल क्यों नहीं भेजना चाहती थी? क्योंकि माँ अस्पताल की तुलना गौशाला से करती थी। ये भी पूछता है कि माँ अस्पताल की तुलना किसी से करती थी? गौशाला से। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर। अभी एस रंगराजन का वास्तविक नाम किसका है? सुजाता का। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन का किसका वास्तविक नाम है? यहाँ पे क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ठीक है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह कुछ दिखाना चाहिए ताकि बच्चे में उत्सुकता आए। चलिए, ये हुआ आपका 2020 सेकेंड सिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि उस समय तक 60 ही आया करते थे, उस समय कोरोना देवता नहीं आए थे, इसलिए बच्चा लोगों को 60 ही प्रश्न में 50 का जवाब देना होता था। ठीक है, और आज कोरोना की बीमारी ठीक हो गया, क्वेश्चन पेपर ठीक नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, आगे आगे फिर हम कल हम 2021 का दोनों पेपर करेंगे। 20 की है ना, कल 2021 का पेपर 1 यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर छूट जाए तो वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए।